जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज चल रही है 4C। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए थे इस एक्सरसाइज के। आर एस अग्रवाल की बुक है आपकी, और क्वेश्चन नंबर 14 चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें बोला है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² = 0 हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट। अब ये शो करना है आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² = 0, ठीक है। तो वी हैव a की वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे स्मॉल a उसमें पहले से ही मौजूद है, तो इसे हम कैपिटल में लेके चलेंगे। तो वी हैव वो तो नहीं खत्म हो गए। तो वी हैव a की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x² और b होगा कोफिशिएंट ऑफ x और c होगा आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसे कैपिटल में लेके चलेंगे। तो देखिए जरा, तो वी हैव a की वैल्यू हो गई आपकी 1 + m², b हो गया आपका 2mc और c हो गया c² - a²। क्लियर। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर d कितना होगा 0 होगा और d होगा आपका b² - 4ac = 0, ठीक है। रखो b की वैल्यू, v हो गया आपका 2mc उसका होल स्क्वायर -4a 1 + m² और c² - a² = 0। इसे सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लाना है आपको, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट। ये आ गया 4m² c² -4, इसकी प्रोडक्ट कर दो 1 की c से c², 1 की a से -a², m की c² से m² की, तो ये आ गया m² c² और m की माइनस से -a² से तो -m² a² = 0। क्लियर। और सॉल्व कर दो। देखो पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, तो m² c² और इसे माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, है ना, इस ब्रैकेट को। तो ये आ गया c² माइनस का प्लस का a² माइनस का m² c² और प्लस का m² a² = 0। ये लाइन दिख रही है, चेक कर लो इसे जरा। नहीं दिख रही, तो इसे मैं इधर रख लूँ, थोड़ा सा इधर लिख लो, इसे भी छोटा कर देते हैं। तो ये आ गया 4a है आपका 1 + m² और c है c² - a²। अब दिख रहा होगा, ठीक है। इसे भी इधर लिख लो, c की वैल्यू हो गई c² - a², ठीक है। चलिए, तो इसे सॉल्व करना है। तो आ गया 4m² c² -4, इसकी प्रोडक्ट कर लो, ये आ जाएगा 1 की c² से यानी कि c², 1 की a से -a², m की c² से m² c² और माइनस m² a² = में 0, ठीक है। चलो, तो 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है और माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, m² c² माइनस c² प्लस a² माइनस m² c² और प्लस m² a² = में 0। m² c² कैंसिल हो गए। अब देखो मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो c² को 0 की तरफ ले जाओ, तो c² =
इधर से बचा आपका ए स्क्वायर, एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस एम स्क्वायर होगा और ये इस फॉर्म में आ गया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये कंडीशन आ गई आपकी, ठीक है। और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इफ द रूट्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स और बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन शो दैट इधर ए इक्वल्स टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ठीक है। तो देखो जरा, तो आपको इक्वेशन दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए बी सी टी की वैल्यू, तो कैपिटल ए बी सी लेंगे। वी हैव ए कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी हो गया आपका बी माइनस का माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। तो देखो इक्वेशन के कैसे रूट है, रियल और इक्वल, यानी कि सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो देयरफॉर डी कितना होगा, डी 0 होगा, और डी की वैल्यू होगी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर देंगे, कंडीशन मिल जाएगी आपको। चलिए बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लगाना है। चलिए तो होल स्क्वायर ये लग गया, माइनस 4 ए है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू में 0। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है ना, तो डिवाइड कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर बचा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इसके होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे और इसका प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट करनी है तो ब्रैकेट लगा दिया, सी स्क्वायर की पूरे ब्रैकेट से और माइनस ए बी की इस पूरे ब्रैकेट से इक्वल्स टू 0। देखो यहां तक दिख रहा है, लास्ट लाइन अभी तक तो दिख रही है, चलिए अब नहीं दिखेगी, लेकिन अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो इम्प्लाइज इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये हो गया ए रेस्ट दी पावर 2 थी, ए रेस्ट दी पावर 4 हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, और इसे पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये बैठेगा आपका सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए सी क्यूब, ये भी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ए बी क्यूब बन गया ये, और माइनस माइनस प्लस क्या बैठेगा ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ए रेस्ट दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 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 प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब, ये माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, और देखो इसे ये ऐड हो गए, है ना,
तो क्या बचा आपका a रेज़ टू पावर 4 प्लस AC क्यूब प्लस AB क्यूब, और ये 3ABC हो गए, है ना, 2 और 1 3, 3a² BC इक्वल्स टू 0। सब में से a कॉमन आ रहा है, तो क्या बना a क्यूब प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू 0। एक बार इसे 0 रख देंगे तो a इक्वल्स टू 0 मिल गया, और a क्यूब प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू 0 मिल गया। इसे उधर ले जा दो, कंडीशन बन जाएगी a क्यूब प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल्स टू 3ABC, और यही आपको प्रूफ करने थे, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 0 और a क्यूब प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब, B सही से लिख दो, इक्वल्स टू 3ABC। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स, ठीक है। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। तो वी हैव a कितना हो गया 2 हो गया, b हो गया आपका p, और c की वैल्यू हो गई 8। तो सिंस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, और रियल रूट के लिए बताया था, तो देयरफॉर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और d हो गया आपका b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू हो गई p² माइनस के 4 a 2 और c हो गया 8, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर दो, दिया गया p² माइनस के 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो एक नोट कर लेना यहाँ पे, अगर x² माइनस a² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है तो इक्वलिटी है ना। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे वैसे ये। तो इससे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू √a² और लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू माइनस √a होता है, ठीक है, a², क्लियर। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन, ये हो गया आपका a, और यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, माइनस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, क्लियर। तो इसे अलग अलग लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a, क्लियर। तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो यहाँ से देखो इसे क्या लिख सकते हैं, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू √64, है ना, और इधर लेस देन इक्वल्स टू माइनस 64, यानी कि p की वैल्यू लेस होगी माइनस के 64 से और ग्रेटर होगी 64 से। तो इससे आ गया -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये आपका सोल्यूशन है। अलग अलग लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखते हैं, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और p लेस देन इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है इस ग्रुप ऑफ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा माइनस 12x² प्लस 2 अल्फा माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। तो देखो सिंस इक्वेशन हैज रियल तो नहीं कह रहा, सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स होते हैं तो d इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 0, और d होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 2 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4a अल्फा माइनस 12
और सी 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 4 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ गया 4 अल्फा माइनस 12, तो क्या बचेगा अल्फा माइनस 12 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 4 और अल्फा माइनस 12 जीरो नहीं हो सकते, 4 तो जीरो हो ही नहीं सकता, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो सिंस 4 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा माइनस 12 ये भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्फा माइनस 12 जीरो हो गया, अल्फा माइनस 12 जीरो हो गया तो अल्फा की वैल्यू 12 आएगी, और 12 रखेंगे वैल्यू तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 12 भी नहीं हो सकती। तो देयरफॉर अल्फा माइनस 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इक्वल्स टू ये उधर जाके 14 हो गया प्लस के, तो ये आंसर आ गया आपका अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 14 ये आपका आंसर है। क्लियर, बात ध्यान रखना, अल्फा माइनस 12 आंसर में मत लिख देना कि अल्फा के बराबर 12, यहाँ से निकल रही वैल्यू है ना, तो 12 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब अल्फा माइनस 12 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और 4 तो 0 होने का ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर, ये क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन इस ग्रुप ऑफ क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।